हेलो गाइस, वेलकम टू ए यू कनाडा चैनल अगेन। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कनाडा में आए। तो सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताना था कि हमने कैसे सर्वाइवल की कनाडा में आके। तो जो नया बंदा आता है विद फैमिली, तो उसके लिए बड़ी हर्डल्स होती हैं। जैसे हम आए थे तो हमें या तो इधर कंडोमिनियम होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, या किसी के घर में आपको बेसमेंट रेंट पे लेनी पड़ती है। तो हम स्टार्ट में आए थे तो हमने जो है ना, हम तकरीबन 4-6 फैमिली मेम्बर थे। तो हमने अपना किसी के साथ, अपने भाई के साथ एक कंडोमिनियम था, वो शेयर किया। तो आप यकीन करें, एक रूम में हम 4 बंदे रहे हैं, सरवाइव किया। क्योंकि शुरू में स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है कि आपको जो है ना, क्योंकि आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। इनका एक CLB होता है, वो आपको मैनिटोबा स्टार्ट होता है, उधर जाना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो वो हमारी फैमिली जब आई तो हमने वो शुरू में ऐसे एक कमरे में रहे। तो फिर मैं और मेरी वाइफ दोनों जाते थे उधर मैनिटोबा स्टार्ट में। उधर जाके हमने इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टार्टअप कोर्स था वो किया। तो वो स्टार्टअप कोर्स जो है, आपको वो असेस करते हैं कि आपके इंग्लिश लेवल किस लेवल पे है। तो वो जिस लेवल पे हो, जैसे आपका 5-6 है, तो आपको उसी लेवल की क्लास में आपको एडमिशन देंगे। तो उस लेवल से आपको अगेन इंग्लिश में बोलना तो मुश्किल नहीं होती। जैसे मैंने आइल्स किया तो इंग्लिश का मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। पर सबसे बड़ा मसला होता है इंग्लिश लिसनिंग। लिसनिंग पावर आपकी जो है ना, वो मस्ट है। तो उधर जाने के बाद हमने फिर दोबारा 3 महीने की क्लासेस मेरी थी। ऐसे ही हम दोनों की वाइफ, मेरी और वाइफ दोनों की 3 महीने की क्लासेस थी। तो वो क्लासेस लेने के बाद फिर हम ने जॉब स्टार्ट करना शुरू की। तो जॉब स्टार्ट करने के लिए ये होता है कि आपको ऑनलाइन, इधर ये है कि आप जाके, विंटर जो है तो सवीर होता है, तो उसमें जो है बाहर जाना मुश्किल होता है। तो आपको जो है ना, ऑनलाइन जो है ना, रेज्यूमे आपको अपने अप्लाई करना पड़ता है, रेज्यूमे डालनी पड़ती हैं। तो हमने सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस पे हमने रेज्यूमे डाली। तो शुरू में अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अगर आप कहें कि मैं आके आते साथ ही कनाडा में मेरी को ऐसे ही जॉब लग जाए अकाउंट्स की, तो वो बहुत मुश्किल है। तो आके आपको सरवाइव करने के लिए लाजमी आपको ना लेबर की जॉब करनी पड़ती है। जो भी मिले, लेबर, कैशियर की, टिम हॉर्टन, मैकडोनल्ड में, वो आपको करनी पड़ती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे शुरू में हम आए तो मुझे फिर एक लेबर कंपनी थी मीट की। तो उधर मुझे बाहर, अगर हम समर में आए थे, तो बाहर अगर +30 है तो अंदर जो है -1-2 में हमें काम करना पड़ता था। तो मैंने 9 मंथ वेरी हार्ड जॉब की, जिसमें सुबह सुबह 5:30 पे मुझे ना उठना पड़ता था, और 6 बजे लाजमी मुझे जाके चेक इन करके तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करना होती थी। तो वो जॉब शुरू में, बताने का मकसद ये है कि शुरू में 9 महीने बहुत ज़्यादा जो है ना, हमने मुश्किल में गुजारे। तो जैसे ही मेरी जॉब वो लगी, तो उन्होंने फिर जॉब के बाद 9 महीने के बाद उन्होंने फिर ले ऑफ दिया। तो जैसे ही कंपनी का कोई शॉर्टफॉल हुआ, तो ले ऑफ देने के बाद उन्होंने फिर मुझे, किसी बंदे ने मशवरा दिया कि मैं ना EI में जाने के बजाय मैं उसको स्टडी में चला जाऊँ। तो मैंने अपने कंसर्न लेवल का जो मेरा कोर्स था, जो मेरी फील्ड थी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और लीगल असिस्टेंट और अकाउंट्स की, वो मैंने किया। 9 मंथ का कोर्स मैंने इधर कनाडा में ही, मैनिटोबा विनीपेग में रॉबर्टसन कॉलेज से मैंने 9 मंथ का डिप्लोमा किया। तो वो 9 मंथ के डिप्लोमा करने के बाद फिर पहले तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की जॉब के लिए। बहरहाल मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही वो 9 मंथ का कोर्स मैंने कंप्लीट किया, तो उसकी बेस पे मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो फिर मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हुए। तो उस रिस्पॉन्स आने के बाद फिर मुझे उन्होंने फिर कॉल की मेरे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू की कॉल मुझे डिफरेंट प्लेसेस से आई, ऑफिसेस के। तो फाइनली मुझे ना एक जॉब मिली। तो ये जॉब जो मिली, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसी जॉब है। ये है गवर्नमेंट की, सिटी गवर्नमेंट की जॉब है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जॉब कैसी है और उसमें मेरा काम क्या है, वो मैं आपको तफसील से बाद में बताऊंगा। तो ये वो मैं नेक्स्ट वीडियो आप बनाऊंगा उसके बारे में कंप्लीट। तो जो भी आता है बंदा, उसको जो भी नया कनाडा में आता है, तो अपनी फील्ड में जाने के लिए उसको ना शुरू में लेबर जॉब करनी पड़ती है। जो भी मिले करनी पड़ती है। टिम हार्टन, मैकडोनल्ड, और जो भी वॉलमार्ट वगैरह में जो भी कैशियर की जॉब या जो भी लेबर की जॉब है, वो करनी पड़ती है। तो क्योंकि इसका ये है कि एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ता है, एक तो कैनेडियन, दूसरा उसका आपकी लिसनिंग पावर उससे इम्प्रूव होती है। तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी फिर रेलिवेंट जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपनी रेलिवेंट जॉब लेने के लिए आपको कोई ना कोई डिप्लोमा करना पड़ता है। जैसे कि
میرا ایڈمنسٹریٹو پروفیشنل کا ایکسپیرینس تھا بیک ہوم کنٹری میں، تو میں نے ادھر بہت اپلائی کی تو مجھے نہیں ملی، تو شروع میں نے پھر لیبر جاب کی 9 منتھس، تو اس کے بعد پھر میں ایک ڈپلومہ کیا 9 منتھ کا اگین ایڈمنسٹریٹو پروفیشنل کا. تو جیسے ہی میں نے ایڈمنسٹریٹو پروفیشنل کا ڈپلومہ کیا ادھر سے لوکل کینیڈا کے ونیپیگ سٹی سے، رابرٹسن کالج سے، تو ادھر اس ڈپلومہ کرنے کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا، تو مجھے پھر جو ہے نا میری متعلقہ آفیسز سے جو ہے نا مجھے رسپانس آنا شروع ہو گئے فار انٹرویو. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو آپ نے آتے ساتھ اپنی ریلیونٹ جاب نہیں ملتی، آپ کو لیبر کرنی پڑتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی شارٹ کورس اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے بارے میں کرنا پڑتا ہے. تو یہ کورس کرنے کے بعد آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کو فار شیور آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو ریلیونٹ جاب مل جاتی ہے. تو یہ باٹم لائن میری یہی تھی کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی کہتا ہے کہ میں کینیڈا میں میرا بیک ہوم کنٹری میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور میں بہت بڑا ادھر اچھی پوسٹ پہ تھا، تو اگر آپ کینیڈا آتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی جاب آپ کو رائٹ اوے نہیں مل سکتی. اس کے لیے آپ کو لیبر کرنی پڑتی ہے، ایکسپیرینس لینا پڑتی ہے، اور ان کی کوئی ڈپلومہ کوئی ڈگری نہیں بلکہ آپ کو شارٹ جیسے اکاؤنٹس کا آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو 6 منتھ کا اکاؤنٹنٹ کا اکاؤنٹس کا کوئی ڈپلومہ کرنا پڑے گا. ایز اے آپ کو کینیڈین جو ہے ڈپلومہ لینا پڑے گا. تو جو آپ اپنی ریزومے کے ساتھ ڈالیں گے کہ میں نے کینیڈین ایجوکیشن لی ہے، تو اس کی بیس پہ آپ کو وہ اپنا جاب ملنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں اور بناتا رہوں گا مختلف اور ایشو کے بارے میں. تو کسی کا بھی کوئی کویشچن ہو تو مجھے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ان کا آنسر دوں، کیونکہ مجھے آلموسٹ بہت زیادہ ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.